राजा दशरथ जो है माता कौशल्या से कह रहे हैं, कल्याणी, मनुष्य शुभ और अशुभ जो भी कार्य करते हैं उस फल उसे मिलता है, चाहे वो भूल से की गई हो, चाहे किसी कार्य को हम जानते हैं कि उसका परिणाम हमें गलत मिलेगा, फिर भी उस कार्य को हम करते हैं तो उसका भी रिजल्ट जो है हमें, उसका भी हमें फल मिलता है। जब पिता के जीवन काल में राजा दशरथ राजकुमार थे तो शब्द भेदी बाण चलाना उन्हें आता था, और शब्द भेदी बाण चलाने के कारण प्रजा उन्हें श्रेष्ठ धनुधर कहती थी, क्योंकि जब कोई कार्य कठिन हो और कोई कर लेता है तो उसे लोग श्रेष्ठ मानते हैं। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष का अगर पान कर लेता है तो विष जो है उसे मार डालता है। विष ये नहीं देखता है कि वो बच्चा है कि वो बड़ा है। उसी प्रकार जब मनुष्य गलती करता है तो वो छोटा हो या बड़ा हो, उस गलती की सजा उसे मिलेगी। उसी प्रकार मोह और अज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल मुझे भोगना पड़ता है। जो हम दुष्कर्म किए रहते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। देवी, मेरे और तुम्हारे विवाह से पहले, राजा दशरथ कह रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे विवाह से पहले कौशल्या, एक बार सुखद और सुहावनी वर्षा ऋतु में, जब वर्षा ऋतु आती है तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो हरे भरे दिखने लगते हैं, और जो पहले के राजा महाराजा थे वह शिकार खेलने जाते थे। मैं भी धनुष बाण लेकर रथ से आरूढ़ होकर मैं शिकार खेलने सरजू नदी के किनारे तट पर गया, और वो सरयू के किनारे जाते थे और देखते थे जब कोई पानी पीने घाट पे रात्रि के समय जब कोई शक्तिशाली हिंसक पशु पक्षी, हाथी, तो वो सोचते थे कि जब कोई आएगा तो मैं उसे बाण से मार डालूंगा। नदी के किनारे अकस्मात, अकस्मात का मतलब होता है कोई तुरंत घटना घट जाए, तो अंधकार चारों तरफ छाया हुआ था, रात्रि का समय था, और अकस्मात नई तट पर शब्द सुनाई पड़ा मुझे। अंधकार के कारण मेरी दृष्टि जहाँ शब्द हो रहा था वहां तक नहीं पहुंच पाई। जब रात की आवाज हमें सुनाई देती है तो हम वो देखते हैं तो अंधेरे में हमें वो नहीं दिखाई देता जहां कोई बातें करता है। उसी तरह से राजा दशरथ को अंधेरे से दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने अनुमान मान लिया कि कोई हाथी अपने सूंड से जल भरकर पानी पी रहा है। मेरे तर्कस से एक तिछड़बाण निकाला, उस शब्द पे लक्ष्य करके चला दिया। वह बाण जो है विषधर सर्प के समान दीप्त था। मानो ज्यों ही उसे छोड़ा कि एक करुणा आवाज कानों तक आई। जब मैंने उस बाण को छोड़ा तो मेरे कानों तक एक करुणा दुखित आवाज सुनाई दिया। माता कौशल्या से राजा दशरथ कह रहे हैं, वह कहते हैं कि इस तपस्वी पर किसने बाण चलाया। जब ये बात राजा दशरथ के कानों तक जाती है तो वो दुखी हो जाते हैं और वह कहते हैं, मेरा वध करने से उसे क्या लाभ मिलेगा जिसने मेरे ऊपर बाण चलाया। मुझे अपने जीवन के नष्ट होने की चिंता नहीं है, किंतु मेरी मृत्यु के बाद जो मेरे नेत्रहीन माता पिता हैं, जो वृद्ध हो चुके हैं, उनको सहारा कौन देगा। वो कोई और नहीं, वह श्रवण कुमार थे। वह कहते, राजा की दशरथ जब ये बात सुनते हैं तो उनको बहुत दुख होता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने किस पर बाण छोड़ दिया। ये दरूर वचन सुनकर मैंने बड़ा व्यथा हुई। उनको राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ।
लेकिन सरजू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा तो एक तपस्वी बाण के आघात में से घायल होकर गिर पड़ा। उसके जटाएं बिखरी हुई हैं, घड़े का जल गिर गया था। राजा दशरथ कहते कि जब मैं उस तपस्वी के पास जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो बाणों से घायल होकर गिरा हुआ है और उसकी जटाएं जो हैं बिखरी हुई हैं और घड़े का जल जो है गिर गया था और सारा शरीर जो है धूल रक्त से लिप्त हो चुका था और दोनों नेत्र इस प्रकार देख रहे थे मानो तेज से मुझे भस्म कर देने वाले हो, क्योंकि जो तपस्वी होते हैं उनके नेत्र में ही शक्ति होती है प्रभु की कृपा से। वह कठोर वाणी से बोले, मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था कि जिस दोष के कारण तूने मुझे व्यथा की तरह मारा है। मैं तो अपने नेत्रहीन माता पिता के लिए पानी लेने आया था, जो कुछ दूर आश्रम में बैठकर दम तोड़ रहे हैं तुमने मेरे। अब वो कहते हैं श्रवण कुमार राजा दशरथ से कि मेरे बूढ़े माता पिता जो है पानी के लिए तरस रहे थे, मैं उनके लिए, उनको प्यास लगा था और मैं उनके लिए पानी लेने आया था और तूने मुझे घायल कर दिया। तुम मेरे माता पिता को पानी ले जाकर पिला दो। जब राजा दशरथ पानी लेकर जाते हैं तो उनकी पैरों के आहट से उनके माता पिता कहते हैं, कितना देर तूने लगा दिया, कहाँ था। राजा दशरथ कहते हैं कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, पर मैं आपके लिए पानी लाया हूँ। वो कहते हैं कि मैं इस पानी को नहीं पीऊँगा। और राजा दशरथ कहते हैं कि मैंने पशु समझ के बाण चलाया था, लेकिन मेरे बाण से आपके पुत्र घायल हो गए हैं। जब ये बात श्रवण कुमार के माता पिता सुनते हैं तो उनके मुख से निकलता है, जिस तरह मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, एक दिन इसी तरह से पुत्र के वियोग में तुम मरोगे। जय जय सिया राम।